तो हे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो हमने क्या कर लिया था, प्रश्न नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 6 करेंगे। तो चलिए अपना प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है तथा तार किस पदार्थ का है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, मैं इसमें एक एक पॉइंट बताता चलता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। और गाइस, सवाल जैसे मैं सिस्टमैटिक रूप से लगाऊंगा वैसे आप भी करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में लिखने का तरीका, फॉर्मेट अच्छा रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आप कुछ जानते हैं और सवाल सही तरीके से किए हैं। ठीक ना। तो क्या दिया है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध, मतलब गाइस कोई धातु का तार है, ठीक ना, उसमें 1 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई कितनी, 1 मीटर, ठीक ना। और उसमें 20 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ताप निकलता है, ठीक ना, जब उसमें 26 ओम प्रतिरोध होता है, ठीक ना। उसका जब 26 ओम प्रतिरोध होता है तो उसका ताप कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक ना। और यदि तार का व्यास, व्यास मतलब उसकी मोटाई, ठीक ना गाइस, व्यास ऐसे ही होता है, ये क्या होता है, त्रिज्या होती है। और अगर मैं इसको ऐसे पूरा मिला दूं तो इसे क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है, ठीक ना। तो तार की मोटाई, है ना, कितनी है, 0.3 mm है। क्या है, कितनी है, mm। ये किसमें दिया है, मिलीमीटर में, ठीक ना, है। तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, तो हमें निकालना क्या है, धातु की तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निकालनी है, ठीक ना। ठीक, तो हमारा गाइस फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर किसी भी धातु के तार की प्रतिरोधकता निकालने के लिए कह दे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, धातु के तार की प्रतिरोधकता क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब प्रतिरोध, है ना। आर का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध। क्या होता है, रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है, ठीक ना, इंग्लिश में। और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एरिया, क्या, क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूं हिंदी में, क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लंबाई। क्या, एल का मतलब क्या है, लंबाई, ठीक ना। तो और यहां पर क्या है, अगर उस तार का क्षेत्रफल निकालेंगे तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया, ए का मतलब एरिया बराबर पाई डी स्क्वायर। डी का मतलब क्या होता है, डायामीटर। ठीक, व्यास को क्या बोला जाता है, डायामीटर। और डायामीटर का स्क्वायर रहेगा, ठीक ना। तो अगर किसी तार, धातु का तार है ना, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए बराबर पाई डी स्क्वायर। और धातु के तार का प्रतिरोध निकालना रहेगा तो रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है, ठीक ना। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखता हूं, उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, आगे इसको करते हैं, है ना। मैं यहां से लिख रहा हूं हल, ठीक ना। हम इसका हल करेंगे तो हल क्या होगा, सबसे पहले धातु के तार का तार का नहीं की प्रतिरोधकता, की प्रतिरोधकता कितनी दी है। पहले मैं फॉर्मूला बना लेता हूं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं, ठीक ना। तो प्रतिरोधकता बराबर क्या है, रो रो बराबर आर ए अपॉन एल है, ठीक ना। तो उसमें क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल भी रख देते हैं, क्या, ए का मान रख देते हैं। तो ए का मान मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, तो हमारा पूरा निकल जाएगा। धातु के तार की प्रतिरोधकता का क्षेत्रफल भी हमारा उसी के साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, धातु के तार का प्रतिरोधकता, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर, और ए का मान रखेंगे तो पाई डायमीटर का स्क्वायर। और गाइज, जब क्षेत्रफल को इसमें रखा जाता है ना, तो क्या होता है, लंबाई जो होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। क्या होती है, 4 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया फाइनली सूत्र, है ना। अब उसके बाद क्या, जो चीज हमें दिया है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है गाइज, इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को
लगाएंगे, है ना गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, ये पूछ चुका है एक बार। तो चलिए, अब सबसे पहले मुझे क्या क्या दे दिया वो लिखता हूं। तो वैद्युत प्रतिरोधकता किसकी, तार की प्रतिरोधकता हमें दे दी है कितनी, 26 ओम। मैं यहां लिखता हूं क्या, तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता कितनी दी है, तो प्रतिरोधकता दी है कितनी, 26 ओम। ये हमें तार की प्रतिरोधकता दे दी है, क्या दे दिया है, तार की प्रतिरोधकता, ठीक। उसके बाद यदि तार का व्यास 0.3 mm है ना, मतलब डायमीटर व्यास, तार का व्यास कितना दिया है, जिसे लिखा जाता है डी से, और इसे लिखा जाता है आर से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, किसे लिखा जाता है, आर से, ठीक, और इसे डी से, कितना है, 26 ओम, ठीक ना। और डायमीटर कितना है, 0.3 mm, मिलीमीटर, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है ना, तथा तार किस पदार्थ का बना है। तो गाइस सबसे पहले हमें वैद्युत प्रतिरोधकता बतानी है, किसकी, तार की। उसके बाद हमें क्या बताना है, वो किस पदार्थ का तार है, ठीक ना। तो हमें वो निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि वो किस पदार्थ का तार है। जो प्रतिरोधकता निकलेगी गाइस, हर हर एक पदार्थ का क्या होता है, एक प्रतिरोधकता का मान होता है ना। तो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला, तो उसका देखेंगे कि किससे मिल रहा है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम बताएंगे किस पदार्थ का वो तार बना हुआ है, ठीक ना। तो अब हम आगे चले, और धातु की लंबाई, धातु के तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई मैं लिखता हूं, तार की लंबाई, तार की लंबाई, तो तार की लंबाई क्या हुई, जिसे लिखा जाएगा एल से। तार की लंबाई कितनी हुई, 0.3 mm। लेकिन गाइस नहीं, सॉरी, यहाँ तार की लंबाई एक मीटर दिया है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है ना। और ये मीटर में दिया है, तो उसका व्यास भी क्या रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। और इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो जब इसे 0.3 को क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा, ये दशमलव हटेगा, मैं फिर से करता हूँ, क्या हो जाएगा, 0.3 है और नीचे 1000 है, ये दशमलव हटाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 3/, ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/10⁴। और जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे, ठीक। ये हमारा निकल गया क्या, व्यास, किसका व्यास, तार का व्यास, ठीक ना। 3 इंटू क्या, 10⁻⁴ ये निकला व्यास। अब उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख देते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, रो बराबर, तो यहां मैं लगाता हूं रो बराबर, तो फाइनली यहां से हमारा सवाल अब लग रहा है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, तो रो बराबर RA। आर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना है, यहां हमने लिखा है आर का मान कितना है, 26 ओम, क्या हो जाएगा 26, फिर उसके बाद क्या है, गुड़े, पाई का मान कितना होता है, 22/7, फिर गुड़े, डायामीटर कितना दिया है, डायामीटर ये रहा, 3 इंटू 10⁻⁴ और इसका क्या है, होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर डी का स्क्वायर है इसलिए डायमीटर का स्क्वायर, फिर 4 × L, तो नीचे इसे रखेंगे, तो ये कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा, ये 22/7 यहीं रहेगा, है ना। इसका क्या होगा, नीचे रहेगा ऐसे, तो क्या होगा, 4 × L का मान 1, है ना। अब इसको मैं सही तरीके से लिखता हूं, तो क्या होगा, रो बराबर
26 गुणे 22 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसको करते हैं, तो 26 गुणे 22 बटा 26 गुणे 22 गुणे और इसका वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 3 कितना है ये 10 की घाते -4 का होल स्क्वायर है ना। तो घाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं, तो 4 दूनी 8, तो 10 की घाते -8 है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घाते -8 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे 1 है ना। ये 7 क्या होता है गाइस ऐसे रहता है, तो इसका गुणा इसमें होता है और ऊपर वाले का गुणा इस वाले में होता है। मैं यहाँ ये लिखूंगा नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा सवाल, है ना, कि क्या 26 गुणे 22 कोष्टक में 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, है ना, और बटा क्या है 4 गुणे 1, 4 ये रहा और लंबाई कितनी है 1, हमने 1 रख दिया, ठीक है ना। अब इसको हल करें तो कितना आएगा, ये रो बराबर इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो पहले मैं 26 का गुणा किस में करूंगा 22 में करूंगा, तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1 का 2 दूनी 4 1 5 और ये 6 दूनी 12 2 हासिल 1 का 2 दूनी 4 1 5, तो ये 2 और ये 7 और ये 5 है ना। अभी इसमें हमें किसका गुणा करना है 9 का, तो इसमें अभी 9 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1 का और 9 7 63 1 64 को 4 हासिल 6 का और 9 5 45 6 51 है ना। तो हमारा कितना है 51 48, तो आ जाएगा 51 48 गुणे 10 की घाते -8 और नीचे 7 का गुणा 4 में करेंगे 7 चौको 28 और 28 का गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। ठीक, और जब इससे इसको भाग देंगे गाइस तो इसका आएगा, मैं पहले से कैलकुलेशन किया हूँ गाइस 1.84 है ना, ये आएगा हमारा काटने पर, ठीक है ना। आप काट के देख लीजिएगा। तो रो बराबर हमारा कितना आया, मैं इसको यहां लिखता हूं, नहीं इसको मिटाता हूं पहले, यहाँ पे मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं यहां पे, ठीक। तो क्या आया हमारा रो बराबर कितना आया काटने पे 1.84 इंटू 10 टू द पावर -8, ये क्या आ गया गाइस हमारा रो का मान। मतलब क्या है इस तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता, तो धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी 1.8 1.4 और 10 टू द पावर -8 इतनी होगी। कितनी 20 डिग्री सेल्सियस अगर उस धातु के तार का ताप रहेगा तो प्रतिरोधकता कितनी रहेगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -8। मतलब गाइस ये 0 में चला जाएगा, ठीक है ना। करेंगे तो हम क्या 0 में मतलब बहुत कम होगी उसकी वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि ये किसकी वैद्युत प्रतिरोधकता है, किसकी मैगजीन की, किसकी है मैगजीन। हमें सेकंड वाला प्रश्न क्या पूछा है यहां से, तथा तार किस पदार्थ का है, तो किस पदार्थ का है मैगजीन का है, ठीक है ना। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लग गया। तो हमने 5 से लेकर 6 तक कर लिया गाइस। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, इसलिए आप इसे सॉल्व करिएगा, रिवाइज करिएगा ताकि आपको अच्छे से आ सके, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो गाइस सॉरी फॉर मिस्टेक गाइस, इसको जब काटेंगे हम तो आएगा कितना 7 और कितना आएगा 3 5 अप्रॉक्सीमेट मैं 6 मान लेता हूँ और ये 7 से मैं काटा हूँ, 7 से काटूंगा तो इतना आएगा और फिर वापस से इसे 4 से भाग दूंगा तो 183 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन मैं इसको 184 मान लेता हूँ
है ना। तो हमारा आंसर कितना आया, 184 गुणे 10⁻⁻8। और गाइस उसमें मैंने मात्रक भी नहीं लगाया था, तो मात्रक क्या आएगा, ओम प्रति मीटर। क्या आएगा, ओम प्रति मीटर। मैं लिख देता हूं ओम और प्रति मीटर, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर उसका आ गया, ठीक है ना। तो गाइज आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 7th वाला क्वेश्चन है। को इसमें गाइज 2 प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्या है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा कितनी ले गई, 4 एम्पियर। ये क्या है, हमारी विद्युत धारा। मतलब हमें विद्युत धारा दे दी कितनी, 4 एम्पियर लेता है कौन, हीटर। गाइज हीटर वाला प्रश्न हमने एक किया था, ठीक ना। उसके बाद क्या है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट, विभवांतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, V से, ठीक ना। 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। तो गाइस सबसे पहला प्रश्न क्या है, हमें पहले वाले प्रश्न में क्या निकालना है, विद्युत धारा, ठीक ना, I निकालना है। फिर उसके बाद क्या है, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, है ना, तब विद्युत धारा क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब वोल्ट कितना वोल्ट विभवांतर है, 60 वोल्ट रहे, तब विद्युत धारा क्या होगी। और जब 120 वोल्ट मतलब दोगुना कर दिया जाए, तब विद्युत धारा क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि विभवांतर दोगुना हो रहा है, तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। मतलब जो पहली वाली विद्युत धारा निकलेगी, मैं वैसे ही आंसर बता देता हूँ, जो पहली वाली विद्युत धारा निकलेगी, वो जब 120 वोल्ट विभवांतर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, इसका दोगुना। मतलब फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वही सेकंड वाले का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को लगाते हैं पहले, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, हल। तो इसका हमारा हल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या क्या दिया वो मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें विद्युत धारा दे दी है, विद्युत धारा, जिसे किससे लिखा जाता है, I से, है ना। तो विद्युत धारा कितना दिया है, 4 एम्पियर, ठीक। उसके बाद तब उसके टर्मिनलों के विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर। तो विभवांतर हमें कितना दे दिया है, विभवांतर जिसे किसे लिखा जाता है, V से, कितना दिया है, 60 वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और विभवांतर का मतलब मात्रक वोल्ट होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया है हमें विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, ठीक ना। ठीक, तो हमें क्या पूछा है इसमें, विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा है गाइस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले क्या, फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, है ना, ओम के नियम से, जो कि हमने ये फॉर्मूला सीखा है ओम के नियम से। क्या, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। ये क्या होता है, ओम का नियम, ठीक है ना। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को लगाते हैं। तो क्या होगा, आर बराबर कितना होता है, v अपॉन आई। तो r हमें पूछा है, r को रहने देंगे। v का मान कितना दिया है, 60, और i का मान कितना दे दिया है, 4। और जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, r बराबर 1 और ये हो जाएगा 5, है ना, 15। तो 15 ओम हो जाएगा, ये हमारा R निकल गया, प्रतिरोध, ठीक ना। अब क्या कह दे रहा है यहाँ पर, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है, जाएगा, है ना। जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा। गाइस इसमें यहाँ पर विभवांतर हमारा 120 वोल्ट लेते हैं, और फिर ये सेकंड वाला प्रश्न लगाते हैं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है ना। तो ये कितना आएगा, मैं यहाँ लगाता हूं। तो सेकंड वाला प्रश्न, तो विद्युत धारा सेम रहेगा सब कुछ यहाँ, विद्युत विद्युत धारा कितना है, आई। यहाँ पर भी आई सेम रहेगा गाइस, कितना दिया है, 4 एम्पियर, ठीक। और विभवांतर कितना दे दिया है, विभवांतर विभवांतर कितना है, जिसे V से लिखेंगे, कितना है, 60 वोल्ट। और पूछा क्या है, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध।
गाइस यहाँ पर विभवांतर 60 वोल्ट इसमें नहीं दिया है, हमें विभवांतर बढ़ाना है 120, तो यहाँ पर क्या हो जाए 120 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे हमें विभवांतर क्या लिखना है 120 वोल्ट। ठीक, अब लगाते हैं, हमें प्रतिरोध पूछा है, मतलब आर क्या है पूछा है। तो ओम के नियम से यहाँ पर भी लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है ओम का, या तो मैं लिख देता हूं ओम का नियम, है ना, ओम का नियम तो क्या होता है आर बराबर वी अपॉन आई। तो इसमें भी आर पूछा है, तो क्या होगा आर बराबर वी का मान कितना दिया है 120 वोल्ट, और आई का मान कितना दे दिया है 4, और जब इसे काटेंगे कितना आएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 मतलब 30, तो आर कितना आ गया 30 ओम। अरे ये तो दोगुना आ गया, सही है गाइस। अगर हम क्या करेंगे, इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या करेंगे, अगर विभवांतर को दोगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, ठीक ना गाइस। ये आप याद रखिएगा। वो सॉरी फॉर मिस्टेक, इसमें वो मुझे लगा कि इसमें क्या है, विद्युत धारा अगर बढ़ रही है मतलब 4 एम्पियर है, तो विद्युत धारा अगर क्या हो रहा है उतनी ही है, लेकिन विभवांतर बढ़ रहा है तो क्या होगा प्रतिरोध, मुझे लग रहा था कि उसका दोगुना ना होगा, नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर विभवांतर दोगुना हो रहा है तो प्रतिरोध भी दोगुना होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या है, हमारा प्रश्न लग गया। इसमें 2 प्रश्न पूछा था, दोनों प्रश्नों को हमने कर लिया। सबसे पहले जब क्या है विभवांतर 60 वोल्ट होगा तो हीटर कितनी धारा लेगा, तो जब धारा कितनी लेगा, कितनी धारा ले रहा है 120 वोल्ट, है ना, सॉरी धारा कितनी है 4 एम्पियर है, और विभवांतर कितना होगा 120 वोल्ट, तो उसमें प्रतिरोध मतलब उस धारा को रोकने में कितना कार्य किया जाएगा, मतलब सॉरी उस धारा को प्रतिरोध कितना चाहिए, तो 30, कितना 30, जब क्या है हम विभवांतर को दोगुना बढ़ा देते हैं तब, ठीक ना। और विभवांतर को अगर नहीं बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कितना रहेगा 15 ओम, ठीक ना, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। ओके गाइज, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 7, और अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइज जो भी थोड़ी मोड़ी इसमें मिस्टेक्स हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो गाइज मुझे लग रहा था क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सही था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक ना। तो गाइज आप शेयर करिए, क्योंकि आपको शेयर करने से पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी क्या होगा ये प्रश्न आएंगे, तो वो लोग भी आपको क्या आशीर्वाद देंगे, या मैं कह दूं आपको पुण्य मिलेगा, ठीक ना। आपको जितना पुण्य मिलेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका क्या है एग्जाम है, और पुण्य इस समय कमाइए ताकि आपको उसका रिटर्न मिल सके, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।